वजूद का है, हक और हुकूक का है, जिसको लेकर के हमारे तमाम उलेमा जो हैं इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तारीख पढ़ी होगी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इस देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी पेश किया है। ये यहाँ से लेकर के लाहौर तक सारे दरख्तों के ऊपर सिर्फ उलमाए किराम की लाश ही थी। कि ये पूरी की पूरी हुजूम, ये पूरे का पूरा यूनिटी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ी हो जाएगी और इस बिल को हम पूरा तरह से निस्तो नाबूद कर करके ही दम लेंगे। देश में इतनी बड़ी यूनिटी आने वाली है और करबला का मैदान जागने वाला है, हजरत उमर पैदा होने वाले हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी आने वाले हैं, इतने लीडर पैदा होने वाले हैं, कभी इतिहास में कभी पैदा नहीं हुए होंगे। इंशाल्लाह ये देश की तारीख बदलने वाली है और इंशाल्लाह बदलेगी और इंशाल्लाह हमें ये मौका मिला है। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ताल कटोरा में मैं मौजूद हूं, जो कि वक्फ बचाओ सम्मेलन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि 10 बजे के आसपास ऐलान किया गया और एक बड़ी ताकत जो है महज 24 घंटे के अंदर दिखाई गई, क्योंकि इससे पहले इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने की तमाम साजिशें हुकूमत द्वारा रची गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है इस वक्त ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद है। कई तकरीरें जो हैं वो हो चुकी हैं। आप मंच पर देखेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो मौजूद हैं और अभी इस वक्त जो है सैयद सादतुल्लाह साहब का जो तकरीर है वो चल रही है और एक तकरीर अभी बाकी है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की। तमाम लोगों की बातें जो हैं वो सामने आई और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, क्योंकि हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए वक्फ के मामले पर मुसलमान बटा हुआ है, पर आप मंच पर देख सकते हैं उलेमाओं ने साफ पैगाम दिया और यहाँ जो आप हुजूम देख रहे हैं सभी मसलके के मानने वाले लोग, तमाम फिरकों के मानने वाले लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तमाम नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काली पट्टी बांध करके लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे देखते हैं कि तहरीक जो है एक तारीख लिख दी गई है इतिहास के पन्नों में, जो उलेमाओं ने एक साथ आकर के किया है, कैसे उम्मीद बन रही है अब नौजवानों में, खासतौर जो एक मायूसी थी? अल्लाह की तरफ से हमको एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और करबला का मैदान की यादगार ताज़ा करने का वक्त है और अबू जहल, नमरूद, फ़िरौन के खिलाफ लड़ने को हमें मौका मिला है। ये बात हमारे लिए और ये टाइम हमारे लिए एक बहुत अच्छा जन्नत को कमाने का वक्त है। अबू जहल कभी नहीं बाकी रहा हक के सामने, नमरूद बाकी नहीं रहा हक के सामने, फ़िरौन बाकी नहीं रहा हक के सामने। इंशाल्लाह ये नरेंद्र मोदी RSS का पैदा हुआ ये एक प्यादा ये भी बाकी नहीं रहेगा। ये बाकी नहीं रहेगा क्योंकि हमने देखा कि उलेमाओं ने साफ तौर पर बड़े बड़े ऐलान किए, अगर जेल भी जाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। पर यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि कुछ मुसलमान हैं वो जो सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को लेकर के, उनके लिए ऐलान हुए। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनलों पर दिखाने वाले चंद मुसलमान को पूरे मुसलमान कौम की आवाज़ बता दिया जाता है। क्या है मुसलमानों की आवाज़? वो मुसलमान है ही नहीं, वो डीलर हैं। 400-400 रुपये में वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, 300-300 रुपये में वो दलित बन जाते हैं, 500-500 रुपये में वो कोई भी कम्युनिटी का बन जाते हैं। कितने चाहिए आप बताइए, मिलेंगे आपको। वो लोग हैं, कितने खड़े करने वो करने। असली मुसलमान तो वो है, ये देखो अपने काम धंधा छोड़कर यहाँ पर अपना सब कुछ वक्त छोड़ के यहाँ खड़े हैं। और आज देखो यूनिटी का, एकता का इतनी बड़ी मिसाल है, हर पार्टी आज यहाँ पर बैठी हुई है। ये यूनिटी है, अब देश में इतनी बड़ी यूनिटी आने वाली है और करबला का मैदान जागने वाला है, हजरत उमर पैदा होने वाले हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी आने वाले हैं, इतने लीडर पैदा होने वाले हैं, कभी इतिहास में कभी पैदा नहीं हुए होंगे। इंशाल्लाह ये देश की तारीख बदलने वाली है और इंशाल्लाह बदलेगी और इंशाल्लाह हमें ये मौका मिला है। देश की तारीख बदलने वाली है। क्या लगता है कि बिल को लेकर के हुकूमत अड़ी हुई है कि कोई पास नहीं होगा? कैसे देखते हैं, तहरीक उलेमाओं की तरफ से शुरू कर दी गई है। उन उलेमाओं के बारे में बताया जा रहा था कि साहब गोदी मीडिया पर अगर आप देखें तो वो लगातार चला रहे हैं कि 40 मौलाना वर्सेस मोदी। क्या वाकई में ये मौलाना वर्सेस मोदी की लड़ाई है, ये संविधान वर्सेस हुकूमत की लड़ाई है? ये साफ तौर से संविधान वर्सेस मोदी की लड़ाई है। ये दीज आर द पपेट्स एंड बबल्स, दे विल बर्स्ट बिफोर द पावर ऑफ यूनिटी। आप ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ये सिर्फ स्टार्टिंग है। अभी आने वाले वक्त में आप डे बाई डे देखेंगे कि ये पूरी की पूरी हुजूम, ये पूरे का पूरा यूनिटी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ी हो जाएगी और इस बिल को हम पूरा तरह से निस्तो नाबूद कर करके ही दम लेंगे। पूरे
तरीके से इसे ख़त्म करके दम लेंगे जो बिल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो तमाम जो नेता हैं, निशिकांत दुबे हों भाजपा के, खुद उपराष्ट्रपति हों जनखड़, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल अगर बिगाड़ रहे हैं तो देश में जो हमारे उलेमा मंच पर बैठे हुए हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो ये भी कह दिया गया कि सीजीआई ने इस पर स्टे क्या लगाई, कह दिया गया कि सीजीआई देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। क्या असल में उलेमाओं की बात जो बताई जा रही है वो भड़काने वाली है या कौम को एकजुट करने वाली है? असल में क्या थोड़ा सा स्पाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया है कि हल्का सा 2-3 एंट्रीम ऑर्डर्स क्या दे दिया है, ये सारे के सारे बिलबिला उठे हैं। ये सारे के सारे जो पपेट्स हैं आरएसएस ने इनको छोड़ दिया है अवाम के पीछे। ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ ये बकवास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है कानून को सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ही इसका ये कानून को पूरी तरह से रिवोक करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि उलमा जो है बिगाड़ रहे माहौल, ये उलमा हमारे अंबिया के वारिस हैं, हमारे कानून, हमारे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ करने के कारकुन हैं और हम इनके साथ पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। उलेमाओं के कॉल पर जो है यहाँ पर लब्बैक कहते हुए तमाम लोग आ गए। अब जब उलेमा खुलकर के सामने हैं, मैदान में हैं, तो हमारे उलेमाओं की छवि को धूमिल कर दिया जा रहा है। उलेमाओं का आखिरकार इतिहास क्या है जो उन्हें टारगेट किया जा रहा है? कैसे देखते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को? हम तो पुरजोर इसकी मुखालफत कर रहे हैं और करते रहेंगे, मरते दम तक करेंगे। और मोदी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप 10%, 5% लोगों की बात मान रहे हैं और 90% जो इस मुल्क के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सब इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। फिर भी आप इस मुल्क मतलब इस बिल को पास करा दिए हैं और कानून बना दिए हैं, आप इसे वापस लीजिए। और ये उलमाए कराम जो हैं ये लोगों को जोड़ने वाले हैं, आपस में इत्तेहाद पैदा करने वाले हैं, आपस में भाईचारा पैदा करने वाले हैं। ये लोग कभी देश को तोड़ने वाले हो ही नहीं सकते हैं। इन्होंने आपको याद होगा, आप जानते होंगे, आपने तारीख़ पढ़ी होगी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इस देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी पेश किया है। जी, यहाँ से लेकर के लाहौर तक सारे दरख्तों के ऊपर सिर्फ उलमाए कराम की लाश ही थी और वो अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि यही मुसलमान, यही उलमा जो है इस देश के जो है हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट जो है उलमा को किया। इसी तरीके से आज ये लोग भी उलमा को बदनाम कर रहे हैं और उलमा को टारगेट कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अगर ये उलमा अगर लोगों को समझाने में कामयाब हो गए तो फिर हमें इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये लोग जो है उलमा के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उलेमाओं का इतिहास आम मुसलमान भी बखूबी जानता है। क्यों उलेमाओं को टारगेट किया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप लोगों के सामने हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो हमारे उलेमाओं की छवि को बिगाड़ा जा रहा है कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम लगातार गोदी मीडिया में देख रहे हैं कि 40 मौलाना वर्सेस उलेमा के मोदी जो है ये लड़ाई लड़ रही है। आखिरकार मुसलमान क्या इतना डरा हुआ है कि वो अपने हुकूक के लिए बाहर नहीं आ सकता? नहीं, मुसलमान डरा हुआ नहीं है, बल्कि मुसलमान कानून की पासदारी करना चाहता है, कानून के हित से बाहर नहीं होना चाहता। वो कानून के अंदर रह करके अपनी लड़ाई लड़ने के लिए डरा हुआ नहीं है और इंशाअल्लाह कानून के हित में रहते हुए हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। कानून के हक में रहते हुए जीत जाएंगे। और भी नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे उलेमाओं की छवि को लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में बदनाम किया जा रहा है। वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मोदी वर्सेस 40 मौलाना। उलेमाओं की लड़ाई जो है वो मोदी से है, मुसलमानों की लड़ाई जो है वो मोदी से है। वाकई में क्या मोदी जी से लड़ाई है या संविधान को बचाने की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमान? ये अपने वजूद की लड़ाई है। मुसलमान अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, अपने वक्फ बिल को बचाने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि ये हुकूमत ना मुसलमानों को उजाड़ना चाह रही है यहाँ से। ये हुकूमत चाह रही है कि मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो, हिंदुइज़्म काजिम हो और इसमें ना हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे हैं। इसके जो वक्फ का जो ज़मीनें हैं लोग वक्फ करते हैं, वक्फ देते हैं हम ज़मीनें, वो ज़मीनें कब्जाना चाह रही है। उस पर कुछ लीडरों की बिल्डिंगें बनी हुए हैं, बड़े बड़े लीडरों ने कब्जा किए हुए ज़मीनें, तो उस ज़मीनों को उनको हैंड ओवर करना चाह रही है ये सरकार। ये ना इनसे छीनना चाह रही है। गरीबों का हक है, ये गरीबों का हक है, ये पूरे मुसलमानों का नहीं है, पूरे इंडियनों का है। उससे सबको फ़ायदा पहुँचता है। वक्फ की ज़मीनों पर हॉस्पिटल बनते हैं और स्कूल्स बनते हैं, उससे सभी को फ़ायदा होता है। मगर ये सरकार चाह क्या रही है वो देखना, ये ना लीडरों को देना चाह रही है। वो अगर लीडरों को देगी तो उसका फ़ायदा होगा, बिजनेसमैनों को देगी उसका फ़ायदा होगा, इसमें आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस सरकार से हमारी लड़ाई पूरे मुसलमान
के लिए नहीं है, पूरे इंडियनों के लिए है। कम से कम इंडियनों को फ़ायदा हो, उन पर हॉस्पिटल बने, कॉलेजेस बने, बच्चे पढ़े। किसकी तरक्की होगी? इंडिया की तरक्की होगी। मगर ये नहीं चाहते कि इंडिया के लोग पढ़े, तरक्की करें, नहीं चाहते ये लोग। ये लीडरशिप चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना चाहते हैं। यही कहना चाहता हूँ मैं मोदी सरकार से, मोदी सरकार कम से कम बच्चों को एजुकेशन दे, इंडिया के बच्चों को। नहीं आप बोलते रहिए, वो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नौजवान बखूबी समझ रहे हैं और उनकी सीधे सीधे ये मांग है कि मोदी जी जो लगातार एक हिंदू मुस्लिम इस पूरे मामले को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मामला वजूद का है, हक और हुकूक का है, जिसको लेकर के हमारे तमाम उलेमा जो हैं इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और अभी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की स्पीच होना बाकी है, पर यहाँ आवाम जो है अभी भी उन्हें सुनने के लिए जुटी हुई है। तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि कैसे इधर लोग हाथों में तिरंगा लेकर के पहुँचे हुए हैं। ये तमाम लोग जो हैं इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके हाथों पर काली पट्टी देख सकते हैं बांध करके पहुँचे हैं, क्योंकि ये अनाउंसमेंट बार बार उलेमाओं की तरफ से की गई कि आपको जिस तरीके से मौका मिले इस काले कानून का विरोध कीजिए। क्यों आखिरकार पट्टी बांध करके पहुंचे हुए हैं आप लोग? तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मंचों से भी ऐलान हुआ है। कुछ लोग जो जानने वाले हैं वो भी लगातार बात कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। बिल का विरोध लगातार हो रहा है, मंचों से भी अनाउंसमेंट हो रहा है। सैयद सादतुल्लाह साहब की स्पीच जो है वो ख़त्म हुई है और अब आखिरी स्पीच जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की होनी बाकी है, जिसकी तस्वीर जो है आप लोगों के सामने आएगी। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी एक आखिरी स्पीच होने बाकी है। हज़ारों की संख्या में मुसलमान जो हैं यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से नाकाम करने की कोशिश हुई और एक बड़ी कामयाबी महज 24 घंटे के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिली है। इधर